ऑडियो लीक्स पर काबीना का बड़ा फैसला। इमरान खान, उनके साथी वुज़रा और आज़म खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर FIA के जरिए तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी। FIA सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे, काबीना कमेटी की ये सिफारिश है। तो ऑडियो लीक्स पर काबीना का बड़ा फैसला आ गया। इमरान खान, उनके साथी वुज़रा आज़म खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे जावेद हुसैन से। जी बताएगा, इस कार्रवाई का कब से आगाज होगा फिर? जी देखिए, 30 सितंबर यानी कि जुमा के रोज वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, जिसमें ये ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई थी। इस ज़ैली कमेटी ने गुज़िश्ता रोज जो है वो एक इजलास में ये सिफारिशात तैयार की, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके साथी वुज़रा और साबिक सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिशात दी थी, जिसकी सर्कुलेशन समरी के जरिए वफाकी काबीना से मंजूरी ले ली गई है। और वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी के बाद ये फैसला किया गया है कि जो ऑडियो लीक्स में गुफ्तगू की गई है साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, वो कौमी सलामती का मामला है, जिसके कौमी मफादात पर संगीन मुज़र असरात हैं, जिस पर अब ये तय किया गया है कि कानूनी कार्रवाई लाजिम है। काबीना कमेटी की तरफ से भी ये सिफारिश की गई थी, जिस पर अब ये कहा गया है कि FIA के सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए और FIA के इंटेलिजेंस इदारों से भी अफसरान एहलकारों को टीम में शामिल कर सकती है। और इस पर जो है वो अब ये कहा गया है कि FIA की जानिब से इन तमाम ऑडियो लीक्स हुई हैं मुबैना तौर पर, उनकी तहकीकात और उसमें जो बातें की गई हैं उसकी तहकीकात की जाए और इस पर मजीद कार्रवाई की जाए। इस हवाले से आपको बताते चले कि 28 सितंबर को और 30 सितंबर को जो है दो मुबैना तौर पर ऑडियो सामने आई थी, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गुफ्तगू, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी शामिल थे, वो हो रही थी, जिस पर वफाकी काबीना ने अब बड़ा फैसला लिया है और अब कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। जावेद हुसैन साथ ही मौजूद रहेगा। ऑडियो लीक्स पर काबीना का बड़ा फैसला। इमरान खान, उनके साथी वुज़रा और आज़म खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर FIA के जरिए तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी। FIA सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे, काबीना कमेटी की ये सिफारिश है। तो ऑडियो लीक्स पर काबीना का बड़ा फैसला आ गया। इमरान खान, उनके साथी वुज़रा आज़म खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे जावेद हुसैन से। जी बताएगा, इस कार्रवाई का कब से आगाज होगा फिर? जी देखिए, 30 सितंबर यानी कि जुमा के रोज वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, जिसमें ये ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई थी। इस ज़ैली कमेटी ने गुज़िश्ता रोज जो है वो एक इजलास में ये सिफारिशात तैयार की, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके साथी वुज़रा और साबिक सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिशात दी थी, जिसकी सर्कुलेशन समरी के जरिए वफाकी काबीना से मंजूरी ले ली गई है। और वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी के बाद ये फैसला किया गया है कि जो ऑडियो लीक्स में गुफ्तगू की गई है साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, वो कौमी सलामती का मामला है, जिसके कौमी मफादात पर संगीन मुज़र असरात हैं, जिस पर अब ये तय किया गया है कि कानूनी कार्रवाई लाजिम है। काबीना कमेटी की तरफ से भी सिफारिश की गई थी, जिस पर अब ये कहा गया है कि FIA के सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए और FIA के इंटेलिजेंस इदारों से भी अफसरान एहलकारों को टीम में शामिल कर सकती है। और इस पर जो है वो अब ये कहा गया है कि FIA की जानिब से इन तमाम ऑडियो लीक्स हुई हैं मुबैना तौर पर, उनकी तहकीकात और उसमें जो बातें की गई हैं उसकी तहकीकात की जाए और इस पर मजीद कार्रवाई की जाए। इस हवाले से आपको बताते चले कि 28 सितंबर को और 30 सितंबर को जो है दो मुबैना तौर पर ऑडियो सामने आई थी, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गुफ्तगू, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी शामिल थे, वो हो रही थी, जिस पर वफाकी काबीना ने अब बड़ा फैसला लिया है और अब कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। जावेद हुसैन साथ ही मौजूद रहेगा। अदील बड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया है। अदील, जब से ये ऑडियो लीक्स का मामला शुरू हुआ, यही सवाल उठाया जा रहा था कि हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से और हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। बिलाखिर एक्शन भी ले लिया गया है। क्या कानूनी लाहेमल अपनाया जाएगा? देखिए, इसमें कानूनी कार्रवाई का चूंकि अब बाज़ाब्ता आगाज करने की जानिब हुकूमत चली गई है और जो एक रेलेवेंट अथॉरिटी है, रेलेवेंट एजेंसी है FIA, जो कि इस तरह के मामलात की तहकीकात करती है, अगरचे ये आर्टिकल 6 की बातें भी सुनने में आ रही हैं हुकूमती वुज़रा की जानिब से, लेकिन जब मामलात आर्टिकल 6 की जानिब भी जाते हैं तो उस वक्त भी यही राह अपनाई जाती है, मामलात FIA ही देखती है। और इसमें ये करार दिया गया है, जिस दिन ये इजलास हुआ काबीना का, काबीना ने सब कमेटी बनाई, तो ये जो समरी है कैबिनेट की,
इसमें ये लिखा गया है कि उसी दिन उसी सब कमेटी का भी इजलास हुआ और उसी सब कमेटी ने ये कहा कि ये प्रेजुडिशियल है नेशनल इंटरेस्ट के और इस पर लीगल एक्शन होना चाहिए। और इसमें ना सिर्फ FIA के लोग होंगे, इसमें ISI के, IB के और दीगर एजेंसियों के लोग भी होंगे। तो इसमें अब ये कहा जा सकता है कि हुकूमत ने अब सियासत से निकलकर इस मामले को आड़े हाथों, आहनी हाथों से निपटने का फैसला किया है और इसमें जो आईनी और कानूनी तरीकाकार है वो अपनाने का फैसला किया है। और ये मैं समझता हूँ कि आदिल बड़ाइच, ये भी क्लियर कीजिएगा, जैसे कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि आर्टिकल 6 लगेगा, क्या ये आर्टिकल 6 के तहत ही मजीद आगे कार्रवाई बढ़ाई जा रही है? देखिए, हुकूमत इसमें तज्जियाकार सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। कहिएगा, जैसे कि सवाल उठाया जा रहा था कि हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा ऑडियो लीक्स के मामले पर और बिल आखिर अब कानूनी एक्शन ले लिया गया है, क्या लगता है इमरान खान के गिर्द शिकंजा सख्त हो रहा है? हुकूमत पे प्रेशर तो बहुत ज्यादा था और यही वजह है कि एक रोज पहले जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में मरियम नवाज साहिबा और वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो ज्यादातर उन पे दबाव कार्रवाई के हवाले से था और खुद मरियम नवाज अपनी वफाकी वज़रा के तरफ ये सवाल उठा रही थी कि आखिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है, ये मामला पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है और ये कानूनी शिकंजा इमरान खान के गिर्द जो कसा जा रहा है, अभी तो ये कार्रवाई की इब्तिदा है। देखिए, इसमें मैं नहीं समझता कि ये मामला फौरी तौर पे कोई नतीजा खेज होगा, ये मामला आगे की तरफ चलेगा। इससे पहले तो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि ये मामला हम पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे, लेकिन वज़ा की जो खुसूसी कमेटी है उसने ये सिफारिश की है और बात अब कानूनी कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है। कानूनी कार्रवाई की तरफ अगर ये मामला बढ़ेगा तो एक तरफ जहाँ पर खुद इमरान खान जद में आएंगे तो ये बात फिर अदालतों के अंदर भी जाएगी। देखिए, जितना मामला संजीदा है इस पे उतनी ही ज्यादा संजीदगी की जरूरत थी कि मामले को इस तरह ना किया जाए जिससे पाकिस्तान की दुनिया भर में जगहंसाई हो। सलमान साहब, आपको क्या लगता है कि ये खुद इमरान खान के लिए कितना अच्छा मौका है इस बात को साबित करने का कि साइफर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि हकीकत है? देखिए, बात यह कि इमरान खान साहब की अपनी आइडियो को तो वो कबूल कर चुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस पे खेलना है, हमने इस पे अमेरिका का नाम नहीं लेना। एक शख्स जो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के मनसब पे रहा हो वो कौमी सिक्योरिटी के मामले पे ये बात कर रहा हो कि हमें इस पे खेलना है और ये भी नहीं बता रहे खेलना किसके साथ है, मुल्क के साथ खेलना है, कौम के साथ खेलना है, खुद अपने साथ खेलना है। देखिए, कौमी सिक्योरिटी के मामला इस तरह की गैर जिम्मेदारी के मुतम्मल नहीं हो सकते। उनके खिलाफ कार्रवाई पे प्रेशर हुकूमत पे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कार्रवाई की अभी इब्तिदा हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कार्रवाई की जो इब्तिदा हुई है जल्द कोई नतीजा खेजी सामने आएगी। कार्रवाई की इब्तिदा हुई है, मामला आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये पाकिस्तान का एक हसास मसला है, इस हसास मसले पे उतनी ही ज्यादा संजीदगी की जरूरत है कार्रवाई के हवाले से। कार्रवाई के हवाले से संजीदगी की जरूरत है। सलमान गनी साहब, एक जानिब तो ये PTI की जानिब से जो ऑडियो लीक हुई ये मामला था, दूसरी जानिब मरियम नवाज और हुकूमती रहनुमाओं की भी ऑडियो लीक्स हुई। बारहा उनसे सवाल भी किया गया लेकिन मरियम नवाज की जानिब से कोई खातिर का जवाब नहीं दिया गया इस हवाले से। आपको क्या लगता है उन हवाले से और उन वीडियोज़ के हवाले से तहकीकात होनी ज़रूरी नहीं? देखिए, आप जब ये सवाल उठा रही हैं तो मैंने यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज साहिबा के सामने रखा था कि खुद इमरान खान साहब भी उस साइफर से बेतनाई बरत रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि साइफर प्राइम मिनिस्टर हाउस से गुम हो गया है। ये साइफर तो मौजूद है पाकिस्तान की वजारत खारजा के बाद है और वजारत खारजा अगर हुकूमत पाकिस्तान की पाबंद है तो वो चीज तो मौजूद है। आखिर क्या वजह है कि इस पे खेला जा रहा है? पहले इमरान खान साहब ने इस पे खेलने की बात की है, फिर हुकूमत भी इस हवाले से कोई कंफ्यूज सूरत हाल से दो चार है। जब कल कार्रवाई की बात की गई थी तो राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि हमें एक इत्तेहादी हुकूमत है और इत्तेहादी हुकूमत यकसू होकर इस पर कोई फैसला करेगी। अब कैबिनेट की स्पेशल कमेटी ने ये फैसला किया है और कार्रवाई का अभी आगाज हुआ है। देखिए, ये मामला पार्लियामेंट में भी जाएगा, ये मामला पाकिस्तान की अदालतों में भी जाएगा। ये मामला इतना सादा नहीं है। सलमान साहब, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सारे मामलात किस कदर जो है संगीन जो सूरत इख्तियार करते नज़र आते हैं, क्या सूरत हाल वाज़े होती नज़र आती है सियासत की अगर बिलखसूस बात करें तो? देखिए, आपने जो दिल से सवाल किया मैं उसका जवाब देता हूँ कि क्या ऑडियो को किसी ने चैलेंज किया है जिसकी फ्रांसिक की जरूरत है? इमरान खान साहब ने तो ये कहा है कि ये चीजें तो खुल के आनी थी, आ गई हैं। इसका मतलब उन्होंने इसको ओन किया है।
वादे को उसकी फैसले की जरूरत तो तब होती है जब कोई उसको डिनाइल कोई उस पर दे या उसको चैलेंज करे। देखें जिस तरह का ये मामला है, ये पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से नहीं है जिसमें एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी चलती है, गाली गलोच चलती है, एक मुहाजराई है, एक तनाव है, एक टकराव है। ये मामला पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है। इसमें दो मुल्कों के ताल्लुकात, देखें अमेरिका को हम टारगेट तो करते हैं लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका का एक रोल है। अमेरिका ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद भी की है। क्या इससे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात तो मुतासर नहीं होंगे? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आज से 2 रोज पहले उनके एक जिम्मेदार का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की उस तरह से मदद नहीं कर सकते जिस तरह 2010 के सैलाब में हमने की थी। इसका मतलब उनसे हमारे ताल्लुकात में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है कि पाकिस्तान जो आज सैलाबजदा सूरत हाल से दो चार है, दुनिया भर के ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की है और अगर अमेरिका 2010 के मुकाबले में आज पेशरफ्त नहीं कर पा रहा तो उसकी बहुत सारी वजूहत है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत को पाकिस्तान में रखना चाहिए और कौमी सिक्योरिटी के मामला और जो दुनिया भर से हमारे ताल्लुकात है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये अहम मामला है। ठीक है, तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुजीबुर रहमान शामी साहब, कहिएगा जैसे कि अब कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है ऑडियो लीक्स के हवाले से, आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं और कौन लगता है आपको कि पॉलिटिकल खेल रहा है, कानूनी तौर पर खेल रहा है और इसके असरात क्या हो सकते हैं पाकिस्तान पर? देखिए पाकिस्तान में तो हर मामला जो है वो सियासी बना दिया जाता है की जाती है और सियासतदान अपने अपने अंदाज से उसकी तौज़ीह करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, उसकी ताबीर करते हैं। माजी में भी हम देख चुके हैं कि कानूनी मामलात को सियासी बना दिया गया और सियासी मामलात को कानूनी बना दिया गया। तो पाकिस्तान की तारीख इस हवाले से काफ़ी मुतनाज़ा है, लेकिन बहरहाल जो फैसला किया गया है कि कार्रवाई कानूनी होगी और तहकीकात होंगी, तो देखते हैं कानूनी कार्रवाई किस तरह होती है, FIA की टीम कैसे तश्कील दी जाती है, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं और वो किस तरह आगे बढ़ती है। दूसरी ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी तभी हमें मालूम हो सकेगा कि इससे क्या नतीजा निकल रहा है और इससे बिल आखिर क्या करना मकसूद है। और शामी साहब, आर्टिकल 6 की भी बातें हो रही हैं, ये किस तरफ जाते हुई सूरत हाल आपको नजर आती है? देखिए आर्टिकल 6 जो है वो हमारे दस्तूर में तो लिख दिया गया है, लेकिन और हम उसकी दुहाई भी बहुत देते रहते हैं, लेकिन उसके तहत कार्रवाई भी कोई आसान नहीं है। उसका भी बड़ा एक तवील मामला है और जहाँ भी कार्रवाई हुई है उसका कोई नतीजा अभी तक बरामद नहीं हुआ। अब देखे परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसका क्या नतीजा निकला? अदालत ने फैसला दे दिया और फिर दूसरी अदालत ने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया, ये कह के कि इसकी कोई प्रॉपर मंजूरी नहीं हुई थी वफाकी काबीना की तरफ से। तो ये सारे उलझाव हमारी तारीख में मौजूद हैं और अब जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी है या ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत करनी है और किस जुर्म में करनी है और तहकीकात का नतीजा क्या होगा, इसमें जो कुछ भी हो जब ये प्रोसीड करेंगे उसके बाद हमें मालूम हो सकेगा। और पाकिस्तान में फिर अदालतें भी मौजूद हैं, कदम कदम पर उनकी तरफ भी रुजू होता है, वो भी इंटरवीन करती हैं और फिर उसके बाद मामलात जो हैं वो तूल पकड़ते चले जाते हैं और कोई नतीजा निकल नहीं पाता। फिलहाल अब लेकिन इस वक्त जो काम हुकूमत ने किया है कानूनी तौर पर तो आप उस पर एतराज नहीं कर सकते, लेकिन देखते हैं कि अब इससे क्या पेशरफ्त होती है, किस तरह होती है और क्यों कर होती है। यही देखना है कि अब पेशरफ्त क्या होती है। सीनियर एंकर कामरान शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, आप क्या समझते हैं? यही सवाल उठाया जा रहा था कि हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, बिल आखिर अब कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया। आप क्या समझते हैं इमरान खान के लिए कितना ये सख्त मरहला हो सकता है? आसानी हो गए और हो सकता है ये भी आसानी हो जाए। तो ये फैसला बड़े मुश्किल से किया है इन्होंने, क्योंकि आपको पता है PDM एक इत्तेहादी जमातों का मजमूआ है। एक पार्टी का कोई मुंह है, दूसरी पार्टी का कोई सर है, किसी का कोई किसी तरफ जा रहा है वर्जन, किसी का दूसरी तरफ जा रहा है। तो पहले भी कई दफा गिरफ्तारी का भी फैसला हुआ, इसका भी हुआ, उसका भी हुआ, लेकिन वो हो नहीं सका। अभी भी बड़ी बात है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है, इस हद तक ये सीरियसली इसको परस्यू किया जाएगा
शाबी साहब से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। कदम कदम पे कोर्ट से यहाँ पे आज संडे को जो आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आज खुल गई है, इमरान खान साहब के वकील जो है वहाँ पहुंच गए। उनको जो रात का गिरफ्तारी का उनका वारंट जारी हुआ था कि गलती से इमरान खान गिरफ्तार ना हो जाए, तो इस संदेशे से बचने के लिए उनके वकील वहाँ चले गए और कोर्ट उनके लिए खुल गई है। तो ये तो अभी पहला मरला है, देखना पड़ेगा इसमें केस की नोयत क्या है, इतना संगीन केस है, फिर कोर्ट जो है उसको किस तरह। लेकिन ये बात है कि वफाकी हुकूमत इस तरह की कार्रवाइयाँ करती है, ये आम आदमी तो कर नहीं सकता। तो वफाकी हुकूमत ने अगर ये परस्यू किया केस तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचता है। जी, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था कामरान शाहिद और सलमान गनी साहब, अदील वड़ाइच और मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। खातून जज को धमकियां देने के मुकदमे में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 10,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत की। इतवार को छुट्टी के रोज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान को 7 अक्टूबर से पहले ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद हैं। बाबर अवान ने यह मौक़िफ़ अपनाया। कल शाम से इमरान खान को गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की गई है। ये हुकूमत मुल्क में खाना जंगी चाहती है। इमरान खान के वकील बाबर अवान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। खातून जज को धमकियां देने के मुकदमे में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर की जा चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 10,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत की। इतवार को छुट्टी के रोज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान को 7 अक्टूबर से पहले ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद हैं। बाबर अवान ने मौक़िफ़ अपनाया कि कल शाम से इमरान खान को गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की गई। ये हुकूमत मुल्क में खाना जंगी चाहती है। इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। पीटीआई रहनुमा सद उमर का कहना है कि मुरासला सुप्रीम कोर्ट और कौमी असम्बली के स्पीकर के पास मौजूद है। मुरासले के मामले पर हुकूमत ने मुज़ाहिका खेज़ लाहेअमल अपनाया है। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक से मुरासले की हकीकत साबित हो गई है। इमरान खान जो बंद कमरे में कहते हैं वही जलसों में भी कहते हैं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान जानता है कि स्पीकर कौमी असम्बली को वो मुरासला भेजा गया। वो मुरासला जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा। वो मुरासला जो है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद है। फॉरेन ऑफिस से ले लें, स्पीकर के ऑफिस से ले लें, स्पीकर का ऑफिस भी आपके पास है। ये तमाम जो स्पीकर के फॉरेन ऑफिस तमाम दफातर आपके पास है, वहाँ से ले लें। सो ये तो मज़ाक़ा खेज़ बिल्कुल बयान लगाया। इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स दोनों आई हैं, उन दोनों लीक्स के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें साबित होती हैं। एक चीज़ ये साबित होती है मुरासला हकीकत। दूसरी चीज़ जो बड़ी वाज़े नज़र आती है कि इमरान खान जो बंद कमरे में बात करते हैं वही बाहर करते हैं। इमरान खान ने कहा, क्या कह रहे हैं इमरान खान उसके अंदर, जिसके ऊपर कल बड़ी उन्होंने बात की है। देखो वो बंद कमरे में क्या कह रहा था। वो कह रहा था कि मुल्क का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो इमरान खान तो भाई टीवी पे आकर कौम से खिताब में भी यही कह रहा था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की, हमेशा मुस्बत सियासत रिवायात कायम की है। इमरान खान का साथ दिया, दे रहे हैं और देते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और फलाह आमा के प्रोग्राम पर बातचीत की गई। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उनकी सियासत का महवर आम आदमी के हालात में बेहतरी लाना है। अल्लाह ताला ने जब भी वज़ारत आला का मनसब दिया हमेशा गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए खुलूस नियत से काम किया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने वाज़ेह किया कि वो वन मैन शो की बजाय पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब ज़दगान के लिए घरों की तामीर का अमल तेजी से जारी है। बेवा ख़वातीन को मुफ्त घर दिए जाएंगे। मज़ीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं अमानुल्लाह मरवत से। कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुतासिरीन सैलाब के लिए घरों की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाउसिंग सोसाइटी डबरा में। इस हाउसिंग सोसाइटी में 100 के करीब मकानात तामीर किए जा रहे हैं। अब तक 80 से ज़ायद मकानात मुकम्मल हो गए हैं। ये मकानात उन बेवा ख़वातीन को मुफ्त में अलाट किए जाएंगे जिन बेवा ख़वातीन के मकानात सैलाबी रेलों से मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई हूँ। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस हाउसिंग सोसाइटी में ख़वातीन और बच्चों की तालीम और सेहत के हवाले भी ख़ुसूसी इक़दामात किए गए हैं। इस हाउसिंग सोसाइटी में एक स्कूल और एक अस्पताल भी कायम किया गया है। ज़िला टांग जो कि आफत ज़दा ज़िला करार दिया गया है, ज़िला टांग सैलाबी रेलों से बुरी तरह मुतासर
हुआ है। ज़िला टांग की दर्जनों देहातें सैलाबी रेलों से सफास्ती से मिट गई है। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में 24 घंटे के दौरान मजीद 276 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 476 नए केसेस सामने आए। कराची में मजीद 329 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत पंजाब के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक लाहौर में 119, रावलपिंडी में 69, गुजरावाला से 36 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 301 मरीज दाखिल हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव केसेस की तादाद 2032 तक पहुंच गई है और 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बलूचिस्तान में भी 221 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल बलूचिस्तान में 3490 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं।